सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। यार दोस्तों, वाईफाई तो ना मतलब हम सभी इस्तेमाल करते हैं। कितने मजे की चीज है कि आप अपने कमरे में लेटे हैं, रजाई में दुबक के कहीं कोने में, और बड़े आराम से वायरलेस तरीके से इंटरनेट को यूज कर पा रहे हैं। लेकिन यार, ये वाईफाई कोई परफेक्ट चीज नहीं है। कई बार रेंज नहीं आती है, कई बार ठीक से स्पीड नहीं आती है। तो आज हम इस वीडियो को आगे देखते रहिए और मैं आपसे बात करने वाला हूं पावर लाइन अडेप्टर्स के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखो, ये बात तो आप सभी जानते हो कि जो वायर्ड नेटवर्क्स हैं वो वायरलेस से कंपैरिजन में काफ़ी अच्छे से रिलायबल होते हैं। अब यहाँ पे मैंने भी मेरे घर में पहले एक बार कोशिश की थी कि मैं राउटर से पूरे घर को कवर करूँ, लेकिन भैया वो रेंज जो है वो उसको इतनी मिल नहीं पाई। मैंने कोशिश की मल्टीपल राउटर्स को लगाने की, लेकिन फिर भी घर का यार कोई ना कोई कोना मतलब मिस हो ही जाता है, जहाँ पे या तो रेंज ठीक से नहीं आती है, स्पीड ठीक से नहीं आती है। और ऐसे में दोस्तों मेरे को अपने हर एक रूम में जो भी टीवी लगे हैं वहाँ पे इंटरनेट को ठीक तरीके से पहुँचाना था काफ़ी हाई स्पीड में। तो मैंने क्या किया कि पूरे घर में वायरिंग करवा दी ईथरनेट की। ठीक है, सॉल्यूशन निकल गया, लेकिन हमारे पास में यार वायरिंग तो घर में ऑलरेडी हो ही चुकी है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो कितना अच्छा हो कि अगर हम उसी वायरिंग को इस्तेमाल कर पाए हमारे डेटा के लिए, हमारे इंटरनेट के लिए। और यही भी दोस्तों कंसेप्ट जो है वो निकल के आता है पावर लाइन अडेप्टर्स का, जहां पे हम हमारे घर की जो ऑलरेडी वायरिंग हो चुकी है बिजली के लिए, उसी को इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट का जो डेटा है उसको भेजने के लिए या फिर लेने के लिए। अब यहाँ पे आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ये जो वायर हमारे दीवारों में लगे हैं ये तो ऑलरेडी बिजली को भेज रहे हैं, ये तो ऑलरेडी काम में आ रहे हैं, ये फ्री तो है नहीं, तो आखिर हम इनका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं इंटरनेट जो है वो भेजने के लिए। तो यहाँ पे तो बता दूं कि जो बिजली है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है भैया, दुनिया भर में अलग अलग रीजंस हैं। या तो होगी 50 हर्ट्ज या तो होगी 60 हर्ट्ज। लेकिन अगर आप उसी वायर को इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर दोस्तों फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं जिस रेट से जाएगा आपका डेटा, तो आप ये काम बड़े आराम से अचीव कर पाते हैं। और यहाँ पर दोस्तों ये जो पावर लाइन अडेप्टर्स हैं ये काम करते हैं 2 से लेके 86 मेगाहर्ट्ज के बीच में। सिस्टम कुछ ऐसा है कि फॉर एग्जांपल आपने इस अपने एक कमरे में राउटर लगाया है, तो यहां पे दोस्तों वो जो डिवाइस आता है वो आता है जोड़े में। आप अपने इलेक्ट्रिकल सॉकेट में उसको प्लग कर दो, वहां से दोस्तों आप हार्डवायर करके अपनी ईथरनेट जो केबल है वो कनेक्ट कर दो राउटर में। उसके बाद में आप अपने पूरे घर में कहीं भी किसी और सॉकेट में जो उसका दूसरा जोड़ा है वो लगा दो, तो आपको वहां पे इंटरनेट मिल जाएगा। और ऐसे दोस्तों यहाँ पे ये अक्सर वाईफाई बेस्ड भी होते हैं, तो आपका वो जो दूसरा दूर कहीं कमरा था वहां पे वाईफाई भी होगा। और अगर आपके पास में कंप्यूटर या फिर लैपटॉप है तो आप लगाओ सीधा ईथरनेट केबल को और एंजॉय कर पाएंगे आप अच्छी खासी इंटरनेट स्पीड को। जहां दोस्तों हमसे बात करता हूं स्पीड की, तो थ्योरेटिकल तो खैर अलग अलग दोस्तों अभी स्पीड्स हैं, काफी ज्यादा बोलते हैं कि हाँ भाई इतना फास्ट है और ये है और वो है, लेकिन आपको नॉर्मली अराउंड 100-150 मेगाबिट्स पर सेकंड तक की जो स्पीड है वो मिल जाती है। और अगर आपके पास में घर में कनेक्शन ही इतनी स्पीड का है तो आपको चिंता वाली बात नहीं है कि आपको स्पीड जो है वो कम मिलेगी या फिर यहाँ पे कुछ नुकसान हो रहा है कंपेयर टू वाईफाई, जहां पे अगर रेंज आप कहीं दूर निकल जाते हैं बाहर तो आपको वहां पे स्पीड बहुत ही कम मिलती है, रिलायबिलिटी भी नहीं होती है। तो यहाँ पे ये काम जो है वो बड़े आराम से कर पाते हैं ये पावर लाइन अडेप्टर्स, लेकिन ये भी परफेक्ट नहीं है। यहां पर दोस्तों जो इनका लॉजिक है वो कुछ ऐसा काम करता है कि भैया अभी आप देखो, आपने अगर एक रूम में दीवार में लगा दिया उस अडेप्टर को, तो वो दोस्तों पूरे घर में जो बिजली का नेटवर्क है वहां पे अपने सिग्नल को भेज रहा है। और ऐसे में जो रिसीविंग यूनिट है वो अगर आपने दूर कहीं लगाया है तो इनके पास में अपना एक स्मार्ट लॉजिक होता है जिसके चलते ये उस सिग्नल को जो जा रहा है आपके बिजली के तारों में उसको कैच कर लेता है। लेकिन यहां पर दोस्तों अगर आपने जो दूसरा अडेप्टर लगाया है वो मान लीजिए घर में बहुत दूर है, अगर दोस्तों मल्टीपल लेवल्स हैं और ऐसे में मान लीजिए आपने कहीं दूर किसी कोने वाले कमरे में लगा दिया, तो हो सकता है कि आपको जो स्पीड मिले वो थोड़ी सी कम हो जाए। इसके अलावा यहां पे अगर आपने दोस्तों ऐसे मल्टीपल मॉड्यूल्स यूज कर लिए हैं, बहुत सारे भैया आपने जो है पूरा जाल सा बना दिया है, तो भी कई बार ये ठीक तरीके से काम नहीं कर पाता है। तो ऐसे में आपको देखना है कि आपके लिए ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या है। इसके अलावा दोस्तों यहां पे थोड़ी सी बहुत बार प्रॉब्लम निकल के ये आती है कि अगर आप उसको डायरेक्टली प्लग में नहीं लगाएंगे, अगर आप उसको लगाते हैं किसी स्पाइक गार्ड में या फिर अगर आप उसको लगाते हैं किसी यूपीएस वगैरह के साथ में प्लग में, तो ये जो
जो हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं 2 से 86 मेगाहर्ट्ज के बीच में, वो जो सिस्टम्स है वो समझते हैं कि ये एक तरीके से नॉइस निकल के आ रहा है, तो वो उसको फिल्टर कर देता है, आपको एक बार परफॉर्मेंस नहीं मिल पाती है ठीक से रिलायबल। तो यहां पे बात जो है ध्यान रखने वाली वो ये है कि आपको इसको सिर्फ डायरेक्ट सॉकेट में लगाना है, आपको एक जोड़ा क्रिएट करना है, एक यूनिट जो आपके राउटर से जुड़ी है, दूसरी यूनिट जो आपने अपने घर में कहीं भी लगा लिया है, और उसके बाद में वहां तक आपका इंटरनेट पहुंच जाएगा बिजली के तारों के थ्रू। काफी कमाल प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन मार्केट में दोस्तों इनकी भी अलग अलग वैरायटी आती है, अलग अलग स्पीड के हिसाब से, कुछ सस्ते हैं, कुछ महंगे हैं, कुछ साथ में वाईफाई वाले हैं, कुछ बिना वाईफाई वाले हैं। तो आप जब भी ऐसे को नया लेते हैं प्रोडक्ट, तो आप पहले सोच समझ के लीजिएगा। लेकिन मैं खुद यूज करता हूं, कंसेप्ट काफी अमेजिंग है। तो यहां पे बढ़िया सिस्टम निकल गया अपने बिजली के तारों को यूज करने का इंटरनेट के लिए, और बाद में कोई झंझट नहीं है कि वाईफाई की रेंज नहीं आ रही है, सिग्नल ड्रॉप हो गया है, और हाथ को यूं करेंगे तो वाईफाई आएगा खिड़की के पास, इधर करेंगे तो नहीं आएगा। या फिर अगर बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस है वाईफाई को लेके, भैया आपके रहते हैं अपार्टमेंट में जहां पे चारों तरफ बहुत सारे नेटवर्क्स है और रिलायबिलिटी नहीं है, तो एटलीस्ट आप बिजली के प्लग में लगा दो अपने अडेप्टर को और वहां पे एंजॉय कर लो वाईफाई को अच्छी स्पीड से। दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको पावर अडेप्टर्स के बारे में वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक भी दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।